सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय के लिए 70 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट के रूप में। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया। तो किसने दिया है? तो डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी कि प्रारंभिक काल को किस नाम या किन नामों से संबोधित किया? तो सही उत्तर है, इन्होंने संधि काल या चारण काल नाम से संबोधित किया था। दूसरा प्रश्न है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्ज। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया? तो सही उत्तर है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न देखिए, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपर्युक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ यह पहेली कुआं को संदर्भित करती है। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? इनकी रचनाओं में राजस्थानी भाषा की अधिक छौंक पाई जाती है। इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है? कबीरदास से संबंधित कथन दिए गए हैं 4, उसमें कौन सा गलत है पूछा गया है। पहला कथन है, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासना करते थे, यह सही है। उन्होंने पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया, यह भी सही है। वे जाति पंथ धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे, यह भी कथन सही है। पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, यह गलत है, वे ऐसा नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण, यह कथन किस आलोचक का है? तो सही उत्तर है, यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो सही उत्तर है, ये अरण्य कांड में और लंका कांड, इन दो कांडों में ये विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? 4 दिए गए हैं, इसमें नंददास जो है अवधी भाषा के कवि नहीं है, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इनकी भाषा जो है वो ब्रज है। बाकी कुतुबन जायसी और उस्मान है। अगला प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? सही उत्तर है, ये घनानंद जी की काव्य पंक्ति है। रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? कई बार परीक्षा में पूछा गया, यह सही उत्तर है पदम सिंह शर्मा ने कहा है। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो यह उक्ति आचार्य देव की है। प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? तो यह वचन जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो सही उत्तर है, यह इसका हिंदी अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। राजपूती आन की कथा संकलित है, ये 4 रचनाएं दी गई, इसमें रंग में भंग रचना में राजपूती आन की कथा संकलित है। लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन 2 खंडों में विभाजित है? तो यह बाह्य परिवेश और अंतः चैतन्य 2 खंडों में विभाजित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं, उन्होंने शुक्ल की समीक्षा पद्धति को ही आगे बढ़ाया, यह कथन सही है। शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की, यह कथन गलत है। वे साहित्य की प्रगति द्वंद्वात्मक नहीं धारावाहिक मानते हैं, यह कथन सही है। उनके अनुसार श्रेष्ठ साहित्य की रचना
युग चेतना को अंगीकार किए बिना संभव नहीं है, यह भी कथन सही है। हृदय का मधुभार काव्य रचना है, यह किसकी रचना है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो, सही उत्तर है सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। अगला प्रश्न है, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में कहा गया है? तो यह इन्होंने नागार्जुन के बारे में कहा है। हिंदी कविता में फैंटेसी के प्रमुख प्रयोक्ता हैं, तो किसको माना जाता है? मुक्तिबोध को हिंदी कविता के फैंटेसी के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो यह बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि करता है। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यह पंक्ति है धर्मवीर भारती की। निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो 4 लेखकों के नाम दिए गए हैं, इसमें से बेढब बनारसी व्यंग्य लेखक हैं, बाकी ये तीनों नहीं हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे? अगला प्रश्न है। तो सर्वाधिक नाटक लिखने में जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है ऐतिहासिक नाटककारों के रूप में। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 विकल्प हैं, देख लेते हैं। पारिवारिक विघटन की गाथा, यह सही है। मध्यवर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, यह भी सही है। स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, यह भी कथन सही है। अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्य कृति है, ये गलत है। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? इनके द्वारा अनुदित नाटक है विद्या सुंदर। बाकी नील देवी, भारत दुर्दशा और वैदिक हिंसा नवोत, ये इनकी मौलिक नाटक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया है? तो इन्होंने जानकी मंगल नामक नाटक में अभिनय किया है, जिसमें लक्ष्मण का इन्होंने किरदार निभाया था। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? तो उन्होंने गिरीश कर्नाड ने हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किया। प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? सही उत्तर, इन्होंने अपने ध्रुव स्वामी नाटक में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है। तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? तो सही उत्तर इसका कश्मीरी लाल। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन हैं? तो हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो लाल चीन उपन्यास के लेखक का नाम है ब्रजनंदन सहाय। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार आंचलिक उपन्यासकार है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, देखिए। इनमें से राही मासूम रजा जो है ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो ये प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का मूल आधार है। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? तो यह रचना मोहन राकेश की है। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई? ध्यान दीजिए, नहीं खाई है। तो इनमें से चोरी बाजार का सामान भी इन्होंने इसके लिए कसम खाया है इसने। कंपनी की औरत को कभी न बैठाने का भी कसम खाया है इसने। बांस न लादने का भी कसम खाया है। दुल्हन की डोली, इसके लिए इसने कसम नहीं खाया था। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वैश्याएं नहीं। इसलिए नई कहानी खलनायकों से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो इनमें यह उपयुक्त कथन है कमलेश्वर का।
साहित्य विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? इसमें है राम वृक्ष बेनीपुरी। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? इनमें 3 महान कवि हैं, जायसी, सूर और तुलसी। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? तो सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार ने। रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं विकल्प। यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है, कथन सही है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, यह भी सही है। इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, यह कथन गलत है, कल्पना की प्रधानता इसमें नहीं होती। यह कहानी रूपक और रपट के समवेत तत्व को समाहित करने वाली विधा है, यह भी कथन सही है। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? तो सही उत्तर है भारत भारती सम्मान से। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या है? इनके सिद्धांत का नाम है भुक्तिवाद। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन है, किसका कथन है ये कामता प्रसाद गुरु का कथन है। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? सही उत्तर है सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि पूर्णतः परिपूर्णता नहीं पा सकी अपनी मूल प्रकृति के। कारण क्या है? ये अक्षरित होने के कारण, ये सही उत्तर है इसका। सही विकल्प का चयन किए, 4 विकल्प दिए गए हैं। संचार प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है अनुक्रिया जो प्राप्तकर्ता प्रेषक को देता है, ये उत्तर सही है। रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो रेडियो आलेख लिखते समय निम्नलिखित शब्द का प्रयोग नहीं होता, बाकी तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? इनमें स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र जो हैं ये प्राकृत भाषा बोलते हैं। हिंदी शब्दों की वर्तनी में ध्वनियों के क्रम का उल्लंघन होता है, किसमें होता है? ई की मात्रा में। यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं होता तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन? जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं तो नहीं होने दो, उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या? पंक्ति किस प्रसिद्ध निबंध से है? तो यह पंक्ति है आचरण की सभ्यता से है। विष्णु प्रभाकर कृत प्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी आवारा मसीहा निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? इनमें है दिशारंभ, इनकी जीवनी का भाग नहीं है, बाकी दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ये तीनों इनकी जीवनी के भाग हैं। प्रसिद्ध साक्षात्कार प्रेमचंद के साथ 2 दिन में कथा सम्राट प्रेमचंद का यह कथन निसंदेह वह अत्युत्तम कहानी है, उसकी अपील यूनिवर्सल है, पर भारतीय स्त्री का भाव जैसे उत्तम ढंग से दृष्टि दान में दिखलाया जाता है, वैसे ही अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। मपासा की कोई कोई कहानी बहुत अच्छी है, पर मुश्किल यह है कि वह सेक्स से ग्रस्त है। किस प्रसिद्ध कहानी के बारे में कहा गया है? तो यह है काबुली वाला कहानी। अरुण या मधुमेह देश हमारा, यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? यह है कार्नेलिया पात्र का, कार्नेलिया के द्वारा कहा गया है। पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली, अपने परिवार से, प्रजाओं से उसकी थी अटल आस्था, कृष्ण पर वे शापग्रस्त हुए। यह कथन है विदुर का कथन है, किससे है? युधिष्ठिर से। अंधा युग नाटक में भीम द्वारा अपमानित होने एवं गूंगा सैनिक के अपमान से क्षुब्ध होकर प्रहरी के भाले से आत्मघात करने वाला पात्र कौन है?
वह पात्र है युवत्सु। कांगनों में कंगना किस शैली में लिखी गई कहानी है? तो यह वर्णनात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इसके लेखक हैं राधिका रमण प्रसाद। अज्ञेय द्वारा लिखित रोज कहानी में मालती के प्रति क्या है, पति क्या है? तो रोज कहानी में मालती के पति हैं एक डॉक्टर। मुंशी प्रेमचंद कृत कफन कहानी में प्रमुख स्त्री पात्र बुधिया किस रोग से ग्रसित होकर मरणासन्न अवस्था में पड़ी चीख चिल्ला रही थी? तो सही उत्तर है वह प्रसव पीड़ा से ग्रसित थी। नदी के द्वीप कविता के द्वारा कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है? तो इस कविता के द्वारा कवि इनमें कोई भी विकल्प नहीं है। वैसे क्या स्पष्ट करना चाहता है? वह यह स्पष्ट करना चाहता है कि जिस प्रकार नदी द्वीप का निर्माण करती है, उसी प्रकार समाज के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कवि कहता है कि नदी ही द्वीप की निर्मात्री है, वही द्वीप को आकार में ढालती है। द्वीप नहीं चाहता कि नदी उसकी उपेक्षा करती हुई आगे बह जाए। कवि यह कहना चाह रहा था, लेकिन इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। आगे देखते हैं। अभिगत अगला प्रश्न है, अब गति पंगु भयो मन मेरो, गयो तहां निर्गुण कहिबे को, भयो सगुन को चेरो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का विषय वस्तु क्या है? इसका विषय वस्तु है उद्धव के उपहास एवं पराजय का चित्रण। तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस कविता से है? इसका संबंध है नौका बिहार कविता से। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन से सही देख लेते हैं। आचरणहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, यह सही है, ये लिखा है इन्होंने। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे, ये गलत, ये नहीं लिखा है उन्होंने। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लुटे पिटे लोग ही सन्यासी ग्रहण करेंगे, यह भी इन्होंने लिखा है। कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे, यह नहीं लिखा है। तो केवल ए और सी विकल्प सही है यहाँ। गोदान उपन्यास की कथानायक होरी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो देख लेते हैं विकल्प। आजीवन दुर्धर्ष संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती, यह सही है। होरी स्वभावतः लालची एवं कृपण व्यक्ति था, यह गलत है। होरी खेती को मर्यादा एवं व्यवस्था का प्रयास समझने लगा था, यह भी सही है। होरी के छोटे भाई का नाम हीरा था, जो होरी से भाव रखता था, यह भी सही है। तो विकल्प क्या है? बी सही है। विराटा की पद्मिनी की कथा सर्वप्रथम कथाकार को किसने सुनाई थी? तो सही उत्तर सर्वप्रथम नंदू पुरोहित ने कथाकार को सुनाया था। और अंतिम प्रश्न है आज का, उपन्यासों से मिलान करना है। झूठा सच उपन्यास किसका है? यह यशपाल का है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद का है। नदी के द्वीप उपन्यास अज्ञेय का है। और राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का है। तो इस प्रकार इसका सी विकल्प सही है। तो ये 70 प्रश्न अभ्यास प्रश्न के रूप में आपके लिए दिए गए हैं। धन्यवाद।